नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 11 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 में कहता है कि फैक्ट विच डिटरमाइन द अमाउंट मीन्स ऑफ डैमेज, द फैक्ट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज इज रिलेवेंट फैक्ट इन ए सूट फॉर डैमेज है, उसका कंपनसेशन कोई चाह रहा है, उसके लिए सूट फाइल किया है। फैक्ट टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डैमेजेज आर रिलेवेंट फैक्ट इन ए सूट इन विच डैमेजेज आर क्लेम्ड। एनी फैक्ट विच will enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant fact। जैसे कि कोई केस है जिसमें कि खेती का है कि 10 साल का 1 बीघा खेत में कितना कंपनसेशन हुआ, उसको देना है कंपनसेशन। तो उस एरिया में 1 बीघा 1 साल पे रेंट मान लो कि 12,000 रुपया दिया जाता है, तो 10 साल में कितना हुआ, 1,20,000 रुपया। तो उस एरिया में जो रेट है वो रिलेवेंट फैक्ट है। सेक्शन 13 फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। दोस्तों, इंडिया में राइट और कस्टम को वैलिड माना गया है, और राइट एंड कस्टम इफ इट इज नॉट अगेंस्ट मोरलिटी और इफ इट इज नॉट अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म, देन उसको ला के भी ऊपर माना गया है। यदि कोई कानून रिटर्न बना दिया गया तब तो ठीक है, और नहीं तो ला के भी ऊपर माना गया। क्यों? क्योंकि सभी कानून में ऐसा लिखते हैं कि यदि ऐसा कस्टम नहीं है तो ये कानून लागू होगा, यदि कोई कस्टम है तो वो कस्टम लागू होगा। तो लॉ ऊपर है या कस्टम, तो कस्टम ऊपर है, लेकिन वो इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ SC ST नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑफ चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, एब्यूसिव नहीं होना चाहिए। इस हमको थोड़ा ध्यान रखना, अगेंस्ट एनी वुमेन नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी भी नहीं होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। अब आगे से देखते हैं सेक्शन 13 फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन इज एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेवेंट। ए एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, claimed, modified, recognized, asserted, denied, which were inconsistent with its existence, then it is a relevant fact। कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जहां राइट और कस्टम का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पर यदि कोई राइट क्रिएट है किसी कस्टम तो द्वारा, तो रिलेवेंट फैक्ट है। क्लेम क्रिएटेड रिलेवेंट फैक्ट है, राइट या क्लेम को मॉडिफाई किया जा रहा तो रिलेवेंट फैक्ट है किसी कस्टम के द्वारा, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो रिलेवेंट फैक्ट है। असर्टेड राइट असर्ट किया जा रहा है रिलेवेंट फैक्ट है, राइट डिनाइड किया जा रहा है रिलेवेंट फैक्ट है। विच आर मे बी इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, जैसा वर्तमान में है कि राइट उसका नहीं है, लेकिन कोई राइट किसी कस्टम द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमारा कस्टम है कि हम ये देवी देवता को इस स्थान पर पूजा करते हैं, तो वह उसके राइट को माना जाएगा। दूसरा दोस्तों, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted और डिपार्टेड मतलब हटा दिया जाता है, तो यहाँ यह रिलेवेंट फैक्ट होगा। द इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज ए राइट टू ए फिशरी, वहाँ उसको मछली मारने का अधिकार है कि नहीं किसी तालाब में। ए डिड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स, तो ए के पास एक डीड है जिसका कि वो राइट करता है कि एक एंसेस्टर यहाँ पर उनका अधिकार था कि ये यहाँ पर वो मछली मार सकते हैं। ए मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय ए फादर्स, a subsequent grant of the fishery by age father irreconcilable with the mortgage,
तो उनके पास मॉर्गेज, इसके फादर के पास मॉर्गेज था कि वहां पर उसके फिशरी राइट ग्रांट किया गया है। Particular instances in which a father exercised the right in which the exercise of right was stopped by a neighbor are relevant fact. So on which right was stopped relevant by neighbor तो relevant fact है। क्योंकि particular instances in which a father exercised the right or in which the exercise of right was stopped by his neighbor, जब उसका फादर के पास वो राइट था, मॉर्गेज था, उसके पास उसके वंशानुगत कस्टम चलते आ रहा था कि वहाँ उसको वो फिशरी राइट मिलेगा और मिलता रहा, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। सेक्शन 14 देखते हैं। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, अ स्टेट ऑफ बॉडी, या bodily feeling is relevant fact. Facts showing the existence of any state of mind, such as intention, तो relevant fact है। Knowledge, किसी चीज का मर्डर हुआ उसका नॉलेज, relevant fact। मर्डर होने वाला उसका नॉलेज, relevant fact। मर्डर होकर के कोई हथियार कहाँ छुपाया, कोई एक्यूज कहाँ भागा, relevant fact है। तो उसके बाद नॉलेज है तो relevant fact है। किसी अपराध के बारे में गुड फेथ है किसी के विषय में तो रिलेवेंट फैक्ट है। गुड फेथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अपराध नहीं है। नेग्लिजेंस है तो रिलेवेंट फैक्ट है। रैशनेस का नॉलेज है या रशनेस है तो रिलेवेंट फैक्ट है। इल विल है रिलेवेंट फैक्ट है। गुड विल है रिलेवेंट फैक्ट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। यदि गुड विल है तो कुछ नहीं करेगा, इल विल है तो उसको जान से भी मार सकता है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। और showing the existence of any state of body और bodily feeling। स्टेट ऑफ बॉडी मतलब वो आक्रमण करने वाला है लाठी से या तलवार से या बंदूक से, तो ये क्या है, बॉडली फीलिंग है कि ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को आक्रमण कर, बहुत गुस्सा में है, आंख लाल पीला करके आया, तो ये बॉडली फीलिंग है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट है। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड बॉडली फीलिंग इज इन इशू, फैक्ट इन इशू यदि है तो ये रिलेवेंट फैक्ट। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। ए फैक्ट relevant as showing the existence of relevant state of mind must show that a state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। जनरली वो खुश रहता है लेकिन अभी वो बहुत गुस्सा है, बहुत चिंतित है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट। But where upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of the this section, the previous conviction of person shall also be a relevant fact। क्यों? क्योंकि previous जो कन्विक्शन हुआ है तो उसका दिखाता है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका फेथ क्या है, और उसका गुड विल है या इल विल है। तो बार बार कन्विक्ट हो रहा है, बार बार यहाँ पर उसके साथ ट्रायल किया जा रहा है, बार बार उस पर केस फाइल हो रहा है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पोटेंशियल ऑफेंडर है, तो ये एक रिलेवेंट फैक्ट है। कोई पोटेंशियल ऑफेंडर है, बार बार क्राइम करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर या पोटेंशियल ऑफेंडर सेम बात है, तो वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। आगे इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं दोस्तों कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ये चोरी का प्रॉपर्टी अपने पास खरीदता है कम पैसे में, सस्ता में, और महंगा बेचता है। इट प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। यह साबित हो गया कि वह चोरी के सामान उसके पास था। द फैक्ट दैट एट द टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ एनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रिलेवेंट। और दूसरे भी चोरी का सामान उसके पास मिले तो वो ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है कि ये पोटेंशियल ऑफेंडर है। I tending to show that he knew each and all of the article of which he was in possession to be stolen from। यदि फैक्ट न्यूज ये है कि उसके पास जो सारे प्रॉपर्टी है उसमें से कौन स्टोलन प्रॉपर्टी कौन स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके पास चोरी के सामान मिले हैं पहले, फिर अभी भी कुछ सामान चोरी के मिल गए हैं, दूसरे चोरी में कई चोरी के सामान मिल गए, तो वो सब जो चोरी के सामान मिल रहे हैं तो इस विषय के लिए रिलेवेंट फैक्ट है कि यह बार बार चोरी का सामान खरीदता है या नहीं खरीदता है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है। दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी। ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग ए
to another person a counterfeit coin which at the time when it delivered it he knew to be counterfeit। एक खोटा सिक्का मतलब नकली कॉइन देता है दूसरे व्यक्ति को। एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर ये जानता है कि यह नकली है, फिर भी वो देता है किसी को। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वाज पोसेस्ड ऑफ ए नंबर ऑफ अदर कॉइन्स काउंटरफेट कॉइन इज रिलेवेंट फैक्ट। तो ये पास जो दूसरे भी कॉइन है उसकी उसको जानकारी है। क्यों? क्योंकि पहला कॉइन जो दिया था तो उसको जानकारी था कि फेक कॉइन है, काउंटरफेट कॉइन है, और फिर भी इसने जानबूझ के दे रहा है। तो बाकी यदि उसके पास वैसे सिक्के है तो इसके वो रिलेवेंट फैक्ट है कि उसके पास भी ये जानकारी है कि ये भी सारे ये काउंटरफेट कॉइन है। द फैक्ट that A had previously convicted of delivering to another person a genuine counterfeit coin, knowing it to be counterfeit is relevant fact. A should be for damage done by dogs of bees, which we know to be ferocious. A ने बी को काट लिया कुत्ता और उसको कुछ डैमेज कर दिया, तो बी को कुत्ते को तो थोड़ी ना सू करते हैं, सिर्फ आदमी को सू करते हैं। यदि कैटल ट्रेसपास पे है तो कैटल को थोड़ी ना सू करते हैं, उसके मालिक को सू करते हैं। तो कुत्ते के मालिक पर केस हुआ डैमेज के लिए। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बीटन एक्स वाई जेड, 3 आदमी को पहले भी काट चुका है और मुझे भी काट चुका, तो इसलिए मैंने डैमेज क्लेम किया। that they had made complaint to B, और B को कंप्लेन भी किया 3 आदमी पहले कि तेरा कुत्ता मुझे काट लिया। तो ये फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट है कि सर इसका जानकारी है कि इसका कुत्ता जो है आक्रामक है और यह अपने घर में नहीं रखता है, छोड़ देता है, बाहर ले जाता है और खुला छोड़ देता है, तो इसलिए मुझे डैमेज दिया जाए। द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू द नेम ऑफ द पेयी वाज फिक्शियस। जो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है जो जानता है कि नेम ऑफ पेयी जो वो गलत लिखा हुआ है, पेयी जिसको पे किया जाना है पैसा वह गलत लिखा हुआ है। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड द बिल्स ड्रॉन इन द नेम सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम by the pay. If the pay had been a real name, it is relevant showing that A knew that the pay was a fictitious name. मतलब जिसको पैसा दे रहा है वो उसका गलत नाम है और गलत फिर भी वो पैसा ले रहा है कि मेरा नाम ये है, गलत बता करके। तो ये क्या है? ये एक रिलेवेंट फैक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मैंने कोई कर्ज लिया, तो मैं लिख के आपसे ले लूंगा कि आप मेरे से इतना इतना पैसा कर लिए हैं और इस समय में लौटाएंगे और ये मैं रख लूंगा अपने पास। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या एक तरह से ट्रांसफर का सर्टिफिकेट है, लोन का सर्टिफिकेट है बिल ऑफ एक्सचेंज। A is accused of defaming B by pushing an imputation intending to harm the reputation of B. The fact of previous publications of A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A intention to harm B reputation by the particular publication in question. मतलब पहले भी उसके प्रति इल विल था, पहले भी पब्लिकेशन किया था, डिफेम किया था, फिर डिफेम कर रहा, तो पहले जो डिफेम किया था उसके आधार पर दूसरा डिफेम को सही मान करके हर्जाना ग्रांट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल हम इसी सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।